मैं आज इस मौके पर यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं कि जोधपुर की इस पेयजल की दुर्दशा का अगर कोई जिम्मेदार है और राजस्थान की दुर्दशा का कोई जिम्मेदार है, श्रीमान अशोक गहलोत साहब जिम्मेदार है। मैं जल शक्ति मंत्री था, देश को सबसे ज्यादा संसाधन दिए, देश में सबसे ज्यादा संसाधन राजस्थान को दिए, 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान को दिए थे, 6,500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जोधपुर में चालू की थी। टेंडर में भ्रष्टाचार करने के लिए किसने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था? किसकी जिम्मेदारी थी इसको करने की? वो दिन जोधपुर की जनता भूल गई है कि जनता को पानी लेने के लिए जो है वो खड्डे खोद करके पंप लगा करके पानी निकालना पड़ता था। ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था जब बदलाव हो सकता था। ये अशोक गहलोत साहब इस बात के पापी है। जोधपुर की जनता को उन्होंने सताया है कि उनके कारण से राजस्थान में उनके अपने लोगों के प्रति या तो उन्होंने आंख मींच ली थी इस भ्रष्टाचार के प्रति, क्योंकि जब सरकार उनकी जा रही थी, जब होटल में बंद होकर के उन्होंने जो है अपने एमएलए को, अपने मंत्रियों को जिस तरह से खुली छूट दे दी थी, उसके चलते हुए राजस्थान का जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और दुर्भाग्य यह था कि उसके कारण से आज भी राजस्थान की जनता जो है उसको प्यास के संकट से जूझ रही। वो खड़े होकर के अलग अलग तरह की बातें कर, वो एक दिन मुझे लगता है एलिवेटेड रोड पर कुछ बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैंने एलिवेटेड रोड बनाने के लिए चिट्ठी लिखी थी। मैं आज आपके सामने खुलासा करना चाहता हूं एलिवेटेड रोड का। इस एलिवेटेड रोड को रोकने के लिए जितने तरह के षड्यंत्र हो सकते थे, ये सब अशोक गहलोत साहब ने किए थे। मैं प्रमाण सहित कह सकता हूं, प्रमाण सहित इस बात को कह सकता हूं कि इसको डिले किया जाए, इसको डिरेल किया जाए, इसको रोका जाए, उसके सब तरह के प्रयास किए थे। वो यहां खड़े होकर के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, इस तरह की सुर्खियां बटोरने के लिए बयान देते हैं। वो बयान देते हैं यहां खड़े होकर के कि मेरी सरकार गिराई जाती थी। एक प्रमाण वो देकर के दिखा दे। उनका ओएसडी लोकेश शर्मा कहता है कि सरकार गिराने का षड्यंत्र अगर किसी ने रचा तो अशोक गहलोत ने रचा था। खुद षड्यंत्र रचते हैं, खुद अपने विधायकों को परेशान करते हैं, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, दूसरों पर जिम्मेदारी लांछन लगाते हैं, अपने गिरेबान में झांक करके देखते हैं। और अगर सही तरह से राजस्थान का भला करते तो 15 साल का अवसर जोधपुर ने दिया था। जोधपुर को अगर पीछे रखने का पाप किसी ने किया, अशोक गहलोत साहब ने किया।